हेलो बच्चों, कैसे हो? पता नहीं कैसे हो तुम, मुझे तो क्या याद है। कल कुछ पढ़ा था किसके अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर। आया कुछ याद कि नहीं आया? एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको दिया था लास्ट में, सही है? उस लास्ट वाले क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं, शायद होता है किसी ने किया भी हो कि नहीं किया हो। हाँ, कितने लोगों ने किया? लगता नहीं है किसी ने किया होगा। हाँ, थोड़ा सा मैं गायब हो गया गेट लगाने के लिए। कल का जो क्वेश्चन है उसी का डायग्राम यहाँ पर, डायग्राम है, डायग्राम नहीं है, बनाया हुआ है पूरा का पूरा कल की तरह ही। याद करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को वापस आगे की। और क्या है, दो आइडेंटिकल मास है, बिल्कुल एक जैसे। कहाँ पर है? इनिशियल में इनफाइनिट डिस्टेंस पर, उसके बाद कुछ देर बाद कहाँ पे आ गई ये? एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर ये आ गए। तो जब ये आर डिस्टेंस पर है यहाँ पर, तो इनके बीच पास आने की जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष वेग, वो आपको क्या करना है यहाँ पर? निकालना था। ये एक अपना एक छोटा सा सवाल था, है मतलब जो भी है। चलो कैसे करें, करने के बहुत सारे तरीके हैं। कल आपको एक बात कही थी कि जिन क्वेश्चंस के अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक्सेलरेशन आपका चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कैसे कर सकते हो? बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। इसको एक और तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। अभी अपन सिंपल बातें कर रहे हैं किसके लिए? एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। तो शुरू करते हैं अपन। तो जब ये इनिशियल में इनफाइनिट डिस्टेंस पर है, दिख रहा है पहले, है उस कंडीशन में, सवाल में कल कहा था कि इनिशियल में ये रेस्ट कंडीशन में रखे हुए हैं, तो इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? जीरो। मोशन में नहीं है इनिशियल टाइम पर। फिर दोनों की जो डिस्टेंस है इनिशियल में, ये भी कितनी है अपने पास में? इनफाइनिट है, बहुत दूर है एक दूसरे से। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी काम नहीं कर रहा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा तो तुम जानते ही हैं इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आएगी? जीरो। कल समझाई थी, अनंत पर केटना केफ नहीं पाई जाती, तो वहां कोई आकर्षण काम नहीं करता। सही है? अब उसके बाद में क्या कहा कि इनके बीच में कोई मैकेनिज्म होना शुरू होती है और धीरे धीरे ये पास आना शुरू होते हैं। तो ये भाई साहब इसकी तरफ जा रहे हैं, ये भाई साहब इसकी तरफ जा रहे हैं। सही है? ये इसकी तरफ मोशन कर रहा होगा v स्पीड से, और ये इसकी तरफ मोशन कर रहा होगा v स्पीड से। दोनों की स्पीड सेम ही होगी। क्यों होगी बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? दोनों का मास इक्वल है, तो एक्सेलरेशन सब चीजें कैसी आएंगी? इनके ऊपर एक ही आएगी। तो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों की स्पीड। इस मोमेंट पे जब ये r2 इक्वल टू r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है इस जगह पर। सही है ना? तो यहाँ पे अब लिखते हैं अपन यहाँ पर। तो इस जगह पर अगर काइनेटिक एनर्जी अपन यहाँ पर मेंशन करें, पहले बताओ कितनी मेंशन करें यहाँ पर? तो काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे मेंशन करेंगे तो ये कितनी आएगी? 1/2 mv² प्लस में ये 1/2, इसकी भी होगी इसकी भी होगी, क्योंकि सबकी होती है। फिर सॉरी, ये दो है। अब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी भैया। क्यों आएगी? जानते ही हैं, समझदार हैं अपन थोड़े से। तो क्यों आएगी? क्योंकि अब इनके बीच में अट्रैक्शन काम कर रहा है। कितनी आएगी? तो ये आएगी माइनस में gm² अपॉन ये कितना हो गया यहाँ पर? r। सही बात है? तो ये इनिशियल कंडीशन थी जब ये यहाँ थे, ये इनकी फाइनल कंडीशन है जब ये यहाँ पर है। तो ये इन दोनों के दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या लिख दिया आपने? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आपका रूल्स जो होता है क्या होता है? टोटल एनर्जी जो होगी E2, ये किसके इक्वल होगी? E1 के। टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं? दोनों ही आती हैं। तो इन दोनों का सम, तो ये पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस में ये काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस में ये कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी 1। सही है बिल्कुल या नहीं है? एनर्जी कंजर्वेशन से तो लगाइए यहाँ पर, इस जगह जब आप मेंशन करोगे तो ये कितना हो गया, G m² अपॉन यहाँ पर ये R। इस मोमेंट पर ये आधी आधी 2 मायावती का स्क्वायर आपने, ये mv² इक्वल टू कितना आ गया, सिंपल सा 0। सही है, आधी मायावती दोनों को जोड़ दो, क्या बन गई, पूरी मायावती। इसको उठा के उधर ले जाओ, mv² इक्वल टू कितना हो जाएगा ये अब, Gm² अपॉन सिंपल सा कितना हो गया ये R। एक m से m उड़ा दो तो v² इक्वल टू कितना बच जाएगा, Gm/R। तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में, Gm/R। ये आ गई अपने पास Gm/R। ये इंडिविजुअल स्पीड आ गई किसी एक मास की, एक ही। आपसे पूछा गया है यहाँ पर रिलेटिव, सही है, दोनों के पास आने की। तो दोनों की जो मोशन की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, तो आगे तो मैं क्या बताऊँ, v माइनस v, तो ये कितनी हो जाएगी 2v। पढ़ा होगा रिलेटिव के अंदर कहीं ना कहीं पर। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ Gm/R। ये दोनों के पास आने की क्या बन गई, रिलेटिव स्पीड। सही है, पहले कहाँ थे, इनफाइनाइट पर, उसके बाद में जब r डिस्टेंस पे है उस मोमेंट पर। याद रहेगा, सिंपल सवाल था। एक एनर्जी कंजर्वेशन का जो रूल है वो अपने लगाया और क्या करा, इसको सोल्व कर लिया बढ़िया से। सही बात। चलिए आगे चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन के ऊपर डालते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसी के ऊपर सेकंड नंबर। ये तो लगा रहे हैं अपन जानबूझकर, तो बीच में काम आता है इसलिए, और कोई रीज़न यहाँ पर नहीं है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है किसी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, वो है, डायग्राम बनाते हैं अपन यहाँ पर। ये अपनी अर्थ, ये आप जानते ही हो RE, और यहाँ पर ये ME है। अच्छी बात है। ये इसके लिए सरफेस आप जानते ही हो, ये पॉइंट A हो ही गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया, एक पॉइंट B। इस पॉइंट A से एक पार्टिकल को कितनी, ये आपने फेंका है यहाँ पर, कितनी पर, ये H इक्वल टू, चलो उल्टा करते हैं थोड़ा सा, आपको ये H इक्वल टू RE हाइट पर क्या करना है, इसको मैक्सिमम हाइट है पर पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए पॉइंट A पर आपको इसको कितनी इनिशियल स्पीड आपको यहाँ पर देनी होगी। दोबारा सुनते हैं, सिंपल सा है कि अपने पास में एक पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B है, अर्थ सरफेस हो गई। यहाँ पे एक पार्टिकल प्लेस कर रखा है m मास का। इस पार्टिकल को कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए कि मैक्सिमम हाइट कितनी, h इक्वल टू RE तक चला जाए, यानी पॉइंट B तक चला जाए। ये मैक्सिमम हाइट है, h इक्वल टू RE, यहाँ तक आपका चल जाना चाहिए। तो आपको निकालना है स्पीड A पर, क्या निकालो, कण की जो चाल होती है वो क्या करनी है अपन को यहाँ पर ज्ञात करनी है। कहाँ पहुँचाने के लिए, पॉइंट B तक पहुँचाने के लिए। सही है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लेकिन रूल लगाना है इसलिए लिख दिया यहाँ पर, ऐसे कोई खास बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। सही है ना। तो A पर कण की चाल क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ताकि कहाँ पहुँच जाए, H इक्वल टू RE, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ये चला जाए। तो आप खुद जानते हो जब ये कहाँ पे होगा, या पॉइंट A पर, जब पॉइंट A पर होगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा। जब ये पॉइंट B पे होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अलग होगा, चेंज हो गया। चेंज होते अपन जानते हैं क्या लगाना होता है, समझदार हो सब, क्या लगेगा, वही एनर्जी कंजर्वेशन। तो लिखो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी 8 A क्या लिखी जाएगी, माइनस Gme m अपॉन RE।
इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी आप मेंशन करोगे ये कितनी होगी, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा लगा लो, पूरा मत लगाओ। यहाँ पे पॉइंट ए पर जो पार्टिकल है अपने आप जाएगा ही नहीं, जैसा हम मंत्र पढ़े ओले चला जाए ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ आपको इसको स्पीड देनी पड़ेगी इनिशियल के अंदर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट पर। अब आते हैं पॉइंट बी पर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी आएगी, जी एम ई एम अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 2re फ्रॉम सेंटर, आर ई कितना हो गया 2re। इस मोमेंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये कितनी होगी तुम्हारी, 0। क्यों होगी, इस मोमेंट पर ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर पड़ा होगा कई जगह पे, स्पीड कितनी होती है 0, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। सही है। अब करते हैं इसको होल, चलो करो, रूल्स अपन जानते ही हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी ए इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया यहाँ पर बी। सही है, रख दीजिए वैल्यू, तो ये माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस में ये 1/2 एम बी स्क्वायर, इधर अपन जानते ही हैं माइनस में जी एम ई एम अपॉन आर ई, सर ये 2re है यहाँ पे ऊपर से, इसको कहाँ लेके जाइए, उधर बड़े प्यार से, तो ये 1/2 एम बी स्क्वायर, सही बात है, इक्वल टू ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में जी एम ई एम अपॉन आर ई, माइनस में ये जानते ही हैं जी एम ई एम अपॉन 2re, ये पूरा ये आधा, तो पूरे में से गया आधा, तो कितना बचेगा, आधा, ना कि राधा, तो ये बच जाएगी जी एम ई एम अपॉन 2re, 2 से 2 भगवान को प्यारा, एम से एम कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पर, तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी अपने पास में कितनी आ जाएगी, जी एम ई अपॉन आर ई। सही है। आगे तो अपन जानते ही हैं क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ले सकते हैं, तो v इक्वल टू अंडर रूट में जी एम ई अपॉन आर ई, ये मिनिमम स्पीड होगी इस पार्टिकल को इतनी हाइट तक पहुंचाने के लिए। सही है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं बुक्स के अंदर भी दुनिया भर के, जहाँ पे सिर्फ एच की जो वैल्यू में लिखी है आर ई, ये चेंज कर रखी है, कहानी तो अपन जानते ही है, वैसे क्या करना होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई खास ऐसी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, की जा सकती है। इसका उल्टा ही पॉसिबल है, ऊपर से फेंक दो नीचे, वही कहानी है कि अर्थ की सरफेस पे जब भी कोलिजन करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, सारी कहानियाँ ये है। अभी हाइट वाइट कुछ भी ले, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है। तो इस तरह के बहुत सारे अपने पास में क्या हो गए क्वेश्चंस हैं, तो आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको, एक और चलते हैं अपन आगे, थोड़ा सा चलेंगे आगे थर्ड नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलते हैं अपन थर्ड नंबर क्वेश्चंस के ऊपर। थर्ड नंबर भी यही है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया उसके अंदर। अपने पास में शायद याद आ गया होगा, ये एक एम मास की यहाँ पर एक रिंग है, रिंग जानते ही हैं वले टाइप। सही है, ये एम मास की एक रिंग हो गई, ये इसकी क्या हो गई अपने पास रेडियस, ये आर, और यहाँ पहुँच गए अपन इस जगह पर एक ये एम डेस मास यहाँ पे रखा हुआ है। एम डेस मास की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये है यहाँ पर 1 kg, बहुत छोटा सा है, मान लिया यार क्या फर्क पड़ रहा है, 1 kg का है। सही बात है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की डिस्टेंस है सेंटर टू यहाँ तक, ये है अपने पास में x, चलो इसको y मान लेते थोड़ी देर, ये है अपने पास में, ये है y, ये y अपनी क्या हो गई डिस्टेंस। आपका जो क्वेश्चन ये है
जब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, बता चुका हूं पहले, कहाँ काम करता है, याद करो पुरानी जो क्वेश्चन से, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रिंग। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रिंग काम करेगा। तो क्वेश्चन ये है, जब ये 1 kg का पार्टिकल मूव करेगा इस रिंग के सेंटर की ओर, तो जब इस सेंटर को क्रॉस करेगा, सही है, तो सेंटर को क्रॉस करते समय इसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, ये आपको बताना है यहाँ पर। और चलो इतना ही बहुत है, फिर बाकी जैसे आगे करते जाएंगे। स्पीड ऑफ जो पार्टिकल होगी 1 kg की होगी ऑसिलेशन, सोचना घर जाके आराम से, जैसे घर पे ही हो अभी आजकल। तो सवाल ये है, जब ये पार्टिकल इसकी तरफ मोशन करेगा 1 kg वाला, तो जब ये सेंटर को पास करेगा तो सेंटर ओ पर इसकी m डेज की ओ पर क्या निकालो, चाल याद करो। चलो ये अपना छोटा सा एक सवाल m डेज की। अब आते हैं, तो पहले बता चुका हूँ कि m डेज मास की जो टेंडेंसी होगी मूव करने की कहाँ पे होगी, टुवर्ड सेंटर, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। इसका और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पूरा डेरिवेशन है, वो सेंटर की ओर क्या करता है, अपना काम करता है। चलो हो जाओ शुरू, कैसे करें। तो आप खुद जानते हो, कुछ पुरानी बातें आपको शायद आ गई होंगी याद, कि फॉर्मूला ऑफ GM1M2 डिवाइड बाय कितना हो गया, R²। ये केवल तभी काम करता है जब 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 क्या होता है, याद करो, पता नहीं क्या करते हैं, ये तभी काम करता है जब ये पॉइंट मास होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट मास नहीं है, सही है। तो ये पॉइंट मास नहीं है, तो कुछ टेक्निक बताई थी इस जमाने के अंदर कि इस रिंग को अपन कई सारे छोटे 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 से एलिमेंट्स में मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये अपन एलिमेंट मान लेंगे DM, और ये कितना हो गया DX लेंथ का। ओहो यार, ये तो गलत बात है, सही है। अब इस DM की वजह से पहले अपन क्या निकालते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं सॉल्यूशन किससे करेंगे, बाय यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी से ही करेंगे, करने में तो वही, सॉरी, एनर्जी कंजर्वेशन से। लेकिन पहले रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी मुझे आनी चाहिए, तो पहले इस रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कवर करते हैं, फिर लगाएंगे अपन एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस DM के कारण लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी कितनी आएगी, DPE इक्वल टू माइनस में ये हो गया G, ये DM, ये 1 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपन जानते हैं बिल्कुल सीधी आती है, दर है कई बार, दोनों को मिला दो तो कितनी आ जाएगी, GDM, नीचे कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में ये R² प्लस Y²। दिख रहा है ना भाई, ये तो अपन जानते ही होंगे। ये कितनी होगी, R² प्लस Y², सही है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई GDM अपॉन जो भी है R² प्लस Y², ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर। अब इस DM की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो मैंने सिखाई थी उस टाइम पर कैसे निकालनी होती है DM की वैल्यू। तो पहले सारा जितना भी मास है कहाँ पर, इसकी सरकमफ्रेंस पर, तो ये 2πr में कितना मास है इसका, m, तो 1 में कितना हो जाएगा ये m अपॉन 2πr। अब लेंथ अपन कितनी कंज्यूम कर रहे हैं इसकी, dx, तो ये m अपॉन में कितना हो गया, 2πr मल्टीप्लाई में ये कितना हो गया यहाँ पर dx। ये इस DM की वैल्यू आ गई, चलो कुछ तो आई। तो माइनस में कितना हो गया G, यहाँ पे रखिए m अपॉन में ये कितना हो गया, ये 2πr यहाँ से आया, ये पहले से है ही सही यहाँ पर R² प्लस Y², और पीछे लग गया dx, सही है, m अपॉन 2πr dx, m अपॉन 2πr dx, G तो पहले था ही सही वहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी। अब फुल रिंग के लिए चीज क्या कर देंगे, इसका अपन समाकलन कर देंगे। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर,
समाकलन से, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ दीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी बाहर माइनस होगा ही होगा, या इंटीग्रेशन अपन लगा ही देंगे। ये कितना आ गया 0 से 2 पाई आर, लिमिट आ गई बेचारे की। अंदर ये अपन जानते हैं जी एम, ये 2 पाई आर अंडर रूट में, ये है ही सही पहले से, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पीछे ये डी एक्स। कौन फालतू है, सबको बाहर ले लो भाई, सांप बता रहा करो करो समाकलन करो, किसका क्या करो सब बाहर आ जाएगा। तो माइनस ओ जी एम, ओ भाई 2 पाई आर, और ये वाई स्क्वायर। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, तब पहले भी कर चुके हैं, dx का होगा केवल, तो आंसर में यहाँ पे भी कितना आएगा, ये 2 पाई आर कट जाएगा। तो लास्ट में जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी रिंग के लिए, फॉर्मूला जी एम अपॉन, ये बन गया आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली रिमेंबर भी रखना है। कौन सा वाला, ये फॉर्मूला किसके लिए, रिंग के लिए। कोई खास अगर ढंग से देखो तो डिस्टेंस ही आई है डायरेक्टली यहाँ पर, रिंग के लिए ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। तो रिमेंबर होना चाहिए ये सिंपल सा अपने पास में फॉर्मूला। चलो इस पे आपने अगर देखे हो, शीट वगैरह देखते होंगे, तो जेई में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। ये नहीं, इसको यूज़ करते हुए कई जगह पर करेंगे अपन जब आगे चलेंगे तब। अब आ जाते हैं अपने पास में सवाल। सब इधर ये बकवास काहे करी, ये बकवास नहीं है, ये बकवास इसलिए करी कि इस रिंग की वजह से अपन ने क्या निकाली, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाली है इन दोनों के बीच में। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस को करेंगे, तो पहले इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, सही है कि ताकि क्वेश्चन कर सकें अपन। तो पहले इसको मिटा देते हैं बड़े प्यार से। तो ये पूरा अपन ने यहाँ पर मिटा दिया। तो फॉर्मूला गया नहीं गया याद है, चलो। तो आपका जो फॉर्मूला आया था पोटेंशियल एनर्जी का, वो आया था माइनस जी एम, ये तो 1 था ही यहाँ पर, और ये था आर स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, अपने निकाल लिया पहले से अलग से। किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग और इस सिस्टम के लिए पहले से अलग से। अब अपन जानते हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए यूज़ क्या करेंगे, वही क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलना शुरू कहाँ से कर रहा है ये भाई सब, यहाँ से। कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर। जब इस सेंटर को क्रॉस करेगा तो उस पॉइंट पे इसकी क्या बतानी है आपको, स्पीड बतानी है। तो आपको याद ही होगा इस मोमेंट पे फोर्स ऑफ डायरेक्शन कहाँ पे, इस डायरेक्शन में होगी। जब ये भाई सब इधर आ जाएंगे इस तरफ, तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो मैंने कहा ही था ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो सारी चीज़ निकाल सकते हैं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिंपल क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। चलो, ये जो y है आपको यहाँ पर गिवन, ये है अपने पास में 3r। आते हैं शुरू, यानी कि डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 3r है। तो शुरू करते हैं। इस मोमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, तो ये आएगी माइनस जी एम, आर स्क्वायर प्लस इस जगह पे 3r स्क्वायर, और 3 का मतलब अपन जानते हैं ये 9, और ये कितना हो गया स्क्वायर 9, और एक कितना हो जाएगा अपन जानते ही हैं ये। तो इसमें रख दिया फॉर्मूले में, फॉर्मूला पता है अपने को y की वैल्यू। तो ये हो जाएगी माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट में कितना 10r, ये बचेगा। सही बात बिल्कुल। चलो, अब फोर्स काम कर रहा है, ये जाना इधर की तरफ शुरू करेगा, लेकिन इस मोमेंट पर बेचा स्पीड कितनी होगी, इनिशियल में इस जगह पे 0 आएगी अपने पास। तो इस जगह पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये अपने पास कितनी होगी, 1/2, सॉरी इस जगह तो 0 होगी, क्यों रखा हुआ था सवाल में, कहा पहले रखा हुआ है। अभी इधर जाना शुरू करेगा, जब यहाँ गुजरेगा तब जाके स्पीड होगी। अब आ जाइए यहाँ पर, तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, लिखिए फॉर्मूले में y की वैल्यू, इस जगह पे y की वैल्यू कितनी होगी 0। तो ये माइनस में जी एम अपॉन लिख दो 0, तो ये कितना बचेगा r। और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी हो जाएगी, तो बताओ कितनी होगी, कुछ तो होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बताओ कितनी होगी, 1/2 mv²। क्योंकि जब ये यहाँ से मोशन करता हुआ आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती हुई जाएगी, और सेंटर पे इसकी स्पीड जो होगी
मैक्सिमम होगी। अब तो अपन जानते ही करना क्या है, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन क्या करना है, इसको यूज में लाना है। तो अपन जानते हैं यहाँ की एनर्जी इक्वल टू यहाँ की एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, ऐसे ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस ये कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी 1। दोनों को यहाँ जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर होगी। दोनों एनर्जीज लिखी और दोनों को इक्वेट कर दिया। चलो देखो, पोटेंशियल एनर्जी 2 ये इधर लिखी हुई है Gm/r, ये रही माइनस के अंदर। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है ही सेम mv² और इक्वल टू इस जगह पे है माइनस में Gm/ रूट में 10r और वो जीरो है ही से निकालनी क्या आप इनको स्पीड, इनको उधर ले जाओ तो ये 1/2 मायावती का स्क्वायर हो ही गया अपने पास में। ये Gm/r माइनस में Gm/2n/r, m पूरे में ही है उड़ जाएगा, दिख रहा है m पूरे में ही कॉमन है उड़ जाएगा, 2 को उधर भेज दीजिए तो v² बराबर 2 g अपॉन ये r यहाँ आ ही जाएगा और अंदर बच जाएगा m1 कैंसिल हो गया, g अपॉन r बाहर आ गया, 1 माइनस में 1/, ये कितना आ जाएगा √10। आगे आप जानते हो क्या करना है, स्क्वायर की फॉर्म जो लिखी हुई है क्या करना है, स्क्वायर की फॉर्म जो है अंडर ले लो, आगे आपका जो दिखेगा वो आंसर है। अभी वैल्यूज वो अपनी इच्छा से कई तरह से चेंज कर सकता है, वो आपको खुद अपने हिसाब से दिमाग पे जोड़ डालना है और सोल्व करना है, कोई खास ऐसी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। इसके लिए रिंग के लिए सही है, कर सकते हो बड़े आराम से, ये नहीं कर सकते। चलो मिटाते हैं इसको, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ छोटा सा क्वेश्चन भी करेंगे। चलो करते हैं, क्या करें क्वेश्चन, चलिए यही अगेन सिमिलर ऐसा कैसे एक और क्वेश्चन बना दिया। ये अपने पास में यहाँ पर दिख रहा है, ये रिंग है ही सही, ये इसका मास है ही सही, यहाँ पर मिला दो और ये कितना हो गया r, सही है। इसके सेंटर पर एक m' मास रखा हुआ है, सेंटर पर एक m' मास आपका रखा हुआ है, सही है। इसे मिनिमम कितनी स्पीड दें कि ये कहाँ चला जाए इनफाइनाइट पर, m' के लिए क्या करनी है आपको, चाल ज्ञात करो, कहाँ के लिए, अनंत पर जाने के लिए, ये अपना सवाल है सिंपल सा। रिंग आप जानते ही हो, सब कुछ लिखा हुआ है सामने कि सेंटर पे एक मास रखा हुआ है, इस मास को कहाँ पहुंचाना है आपको इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर पहुंचाने के लिए मिनिमम कितनी स्पीड इसको देनी पड़ेगी, वो मिनिमम स्पीड आपको क्या करनी है यहाँ पर निकालनी है। हाँ भाई शाही खत्म हो जाती है, लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, शाही में कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ डालना पड़ता है भाई। चलो करें शुरू, कैसे करेंगे, मिटाते हैं इसको यहाँ से। चलो अब अगर ढंग से देखो तो आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर, m' पार्टिकल कहाँ पहुँचाना है भाई इसको इनफाइनाइट पर, मतलब इससे बहुत 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 दूर, इतना दूर कि इसका जो अट्रैक्शन है वो काम ही नहीं कर रहे इसके ऊपर। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये लास्ट बाउंड्री है, इसके बाद ये इसको अट्रैक्ट नहीं करती, एग्जाम्पल की फॉर्म है यार, मान रखा अपन ने कि ये इसको अट्रैक्ट नहीं करती है, तो आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो तो ये हो गया ए, और फाइनल पॉइंट ये हो गया। बता रहा हूँ बार बार, ही मोशन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, यूज़ क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करें, कर ही रहे हैं अपन यहाँ पर। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, धीरे धीरे कर सकते हो ना भाई। चलिए तो ये ए और ये अपने पास में कितना हो गया बी, यानी इनको ए को कहाँ पहुँचाना है बी पर। चलिए आ जाइए, क्या निकालना है, न्यूनतम मिनिमम स्पीड निकालनी है कि ये कहाँ पहुँच जाए, इनफाइनाइट पर पहुँच जाए, मिनिमम अमाउंट, मतलब
आपको 5 स्टार खरीदनी है 5 रुपए की, तो मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए? 5, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मिनिमम ही चाहिए। चलो आ जाओ। जब ये पॉइंट ए पर है तो अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी, बताइए कितनी होगी? अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, याद करिए। तो ये हो गया माइनस जी एम, और ये कितना हो गया? ये एम डैश। नीचे आपका फॉर्मूला था आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेंटर पे वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर कितनी आएगी? जी एम डैश, और ये बचेगी अपने पास आर। सही है ना? इस मूवमेंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, बताइए? यहाँ पे कोई भी पार्टिकल होगा अपने आप तो जाएगा ही नहीं कि मंत्र पढ़ने बैठ जाए, हवन करने बैठ जाओ, चलो भाई चलो। ये पुरानी पिक्चर तो है ही नहीं, साहब खीर खाई, एक एप्पल खाया, बच्चा पैदा हो गया, उसमें से 2 ने खा लिया 2 हो गए, 4 ने खा लिए 4 हो गए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ कि खीर खाई 1 चम्मच तो 1 बच्चा, 2 चम्मच खा ली 2 बच्चे, और 10 खा ली 10 बच्चे। पता नहीं पहले ऐसी कौन सी साइंस थी। आजकल लोग मर जाते हैं करते करते, तो नहीं होते। चलो कोई बात नहीं, पहले के साइंस का तो बात जवाब ही अलग है। ये 1/2 एम डैश, और ये कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर, क्योंकि इसको यहाँ से फेंकना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड देकर अपने आप जाएगा ही नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। तो नहीं देना पड़ेगा, हाँ तो दे दिया तुमने इसको, तो इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल के अंदर। जब ये पॉइंट बी पर पहुंचेंगे तो अपन जानते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी होगी? 0। क्यों होगी? होगी होगी, बस क्या करें। अगर भाई साहब अनंत पे कैटरीना कैफ नहीं मिलती, आकर्षण नहीं होता भाई, अट्रैक्शन नहीं होता। तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर ऑलवेज, कल भी लिखी थी, ऑलवेज 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 कितनी होती है? 0। इस मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आएगी अपने पास? ये भी है 0। क्यों आएगी भाई 0? मैंने क्या बोला? मिनिमम। मिनिमम का मतलब इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पटक दो बस, और कुछ भी मत करो। पटकना है केवल, और कुछ नहीं करना। यहाँ से उठाना है और यहाँ पटकना है। मजा की नहीं साहब, मस्ती करनी है, बस जाओ पहुँचो, 5 रखाओ और आ जाओ। सही है? इसलिए यहाँ पे कितने लिखी? 0। अब आ जाओ अपने एनर्जी कंजर्वेशन रूल पे। तो अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। रखो वैल्यू, तो यहाँ कितनी है? जी एम डैश, नीचे ये कितनी हो गई? आर। इस जगह पे ये एम डैश बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है? 0 नहीं है? चलो नहीं है तो बताओ आगे क्या करें? इसको ले जाओ उठा के उधर, और क्या करेंगे वो? तो ये वी स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा? जी एम डैश अपॉन ये आर, इससे ये भगवान के पास चला गया। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? जी एम बाई आर, ये 2 आई जाएगा। आगे आप जानते हो क्या कर लो? अंडर रूट ले लो इसका। तो वी बराबर ये आ गया 2gm/r। सही है? तो ये मिनिमम स्पीड होगी। अगर इससे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ओहो हो, कहाँ पर? अंतरिक्ष में, अनंत पे बहुत दूर जाके पड़ जाएगा। बस पड़ेगा, मोशन नहीं करेगा। सही है या नहीं है? सही बात है। चलो याद होना चाहिए रिंग के लिए ये वाली कहानी। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, और एक आपके लिए है, आपको करना है, बड़े प्यार से करना है। अब एक क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना। सही है ना? चलिए दोनों ही मैं आपको दे देता हूँ, चलो होमवर्क के लिए, बहुत लंबी हो जाती फिर। ये है अपने पास क्वेश्चन सिंपल सा। यहाँ पर एक ये m1 पार्टिकल है, इधर भी अपने पास ये एक m2 पार्टिकल है, बहुत बड़े से मान लीजिए कुछ, और इनके बीच में कहीं पर भी मान लो, कहीं जब मैं इच्छा हो, एक m डैश पार्टिकल रखा हुआ है। तो बीच में कह रहे हैं ना अपन, तो ये बीच में हो गया। बीच का मतलब d/2 और d/2। यहाँ पर एक
ये एक m छोटा सा पार्टिकल रखा हुआ है, इसे कितनी मिनिमम स्पीड से फेंकें कि ये कहाँ चला जाए, इनफाइनेट पर चला जाए। समझे कुछ? तो इसमें मेरे हिसाब से कोई जोर आपको नहीं आना चाहिए। कितनी मिनिमम स्पीड से फेंकें कि ये कहाँ चल जाना चाहिए, अनंत पर, इनफाइनेट पर चला जाए। एम डेज के लिए क्या निकालनी है, मिनिमम स्पीड। चलो इसको मैं कर देता हूँ, अगला आपको करना है। तो एम, सवाल ये है, इस एम डेज के लिए मिनिमम स्पीड सो दैट इट कैन रीच एट द इनफाइनेट। चलिए, तो थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए, ये अपने पास फाइनल क्या हो गया, पॉइंट बी। अब शायद 4-5 सवाल कर लिए तो कुछ समझदारी आ गई होगी, अब तो खैर खूब सारी ही। दोनों जगह आप क्या लिखोगे, एनर्जी लिखोगे और फिर क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे। तो ये अपने पास पॉइंट बी, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आएगी, जीरो। बताया नहीं थोड़ी देर पहले, जाके रखना ही तो है मिनिमम, तो जीरो आनी आनी है। इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर, ए पर। आप जानती हो यहाँ पर कितनी, 1/2 mv²। इसको फेंकना है ऊपर, इसके पास स्पीड देनी पड़ेगी, ना कि कोई मंत्र पढ़ना पड़ेगा कि सब मंत्र पढ़ो या हवन करो। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको ये भी अट्रैक्शन दे रहा है, इसको ये भी अट्रैक्शन, इधर से कैटरीना कैफ दे रही है, उधर से आलिया भट्ट भी इसको अट्रैक्शन दे रही है। तो दो दो एनर्जी आएगी मुझे से इसके पास। लिखो यहाँ पर -Gm1m, नीचे डिवीजन में ये d/2 माइनस जी, सॉरी ये m2m, और ये कितना हो गया यहाँ पर d/2। सही है, इसकी भी सबकी नहीं, केवल इसकी। अब आगे तो आप जानते होंगे क्या करना है, जितनी एनर्जी यहाँ पे होगी पता ही है, कुछ सोल्व करना घर पे। तो काइनेटिक एनर्जी 8.A प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 8.B प्लस काइनेटिक एनर्जी 8.B। वही एनर्जी कंजर्वेशन, आगे तो आप कर लोगे, वैल्यूज रखनी है, सोल्व करो, बड़े आराम से आ जाएगा आपका आंसर जो भी है। लोगे कि नहीं कर सकते, करना है यार, सोल्व तो करना। लिख देता हूँ इक्वेशन में यहाँ पर, ये तो हो ही गई mv² माइनस में g m1m, और नीचे ये d, इस d का 2 कहाँ चला गया ऊपर, माइनस में 2 m2m, और ये d इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसको ले जाओ उठा के उधर यार, 1/2 mv²। तो ये 2g m डिवीजन में नीचे कितना हो गया d, और ये m1 प्लस m2, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा। m से m उड़ा दो, दो कितना हो जाएगा, तो ये v² इक्वल टू 4g अपॉन d, और ये m1 प्लस m2। आगे तुम कर लो यार, एलसीएम सोल्यूशन क्या, अंडर रूट ले लो और इसको क्या करो, सोल्व कर सकते हो। सिंपल सवाल है, कोई खास ऐसी बड़ी बात है नहीं। कहीं भी इस तरह के आते हैं दिमाग में बात आ जानी चाहिए, इसलिए मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए जानबूझकर, ताकि दिमाग में ये आइडिया आए कि हमको कब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, कैसे लगाना है। तो बार बार इसे लगवाया 4-5 बार, क्योंकि 4-5 बार लगाते लगाते कुछ तो आएगा ही सही भाई। चलो मिटाते हैं। अब एक सवाल आपका होमवर्क है, करना है आपको। सवाल सिंपल ही है, सवाल लंबा है, बस कोई बात नहीं, लंबा है तो सवाल ये है। चलिए, आपके पास ये 2 मास हैं, इसका मास है आपके पास 8m, इसकी रेडियस है ये r, इससे कुछ डिस्टेंस पर ये दूसरा मास है 2m, कैलकुलेशन लेंथ दी इसकी, तो 8m है, इसका ये 3r है, और ये अपने पास में ये यहाँ पर ये r है। दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये अपने पास 10r है, लेंथ की कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ पर एक एमडेस पार्टिकल रखा हुआ है इस पॉइंट ए पर। ये डायग्राम हो गया आपका क्वेश्चन का। सवाल ये है, इस पॉइंट ए पर रखा हुआ जो पार्टिकल है ये एम डैश, इसे कितनी मिनिमम स्पीड से फेंका जाए कि ये इस लाइटर जो प्लैनेट है उसकी सरफेस पर पहुंच जाए। दोबारा सुनिए,
इस एम डेस पार्टिकल को कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए कि ये जो सामने एक लाइटर आपका प्लानेट रखा हुआ है, इस लाइटर प्लानेट की सरफेस पर पहुंच जाए। तो इस एम डेस के लिए मिनिमम स्पीड आपको क्या करनी है, निकालनी है। वी मिनिमम आपको क्या करनी है, निकालनी है। कहाँ पहुंचने के लिए, इस जगह पर, लाइटर प्लैनेट की सरफेस पर पहुंचने के लिए। तो ये छोटा सा एक सवाल है, करना थोड़ा सा दिमाग लगा, अब जानते ही हो, बता दिया करना किससे है, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन से। तो लगाइए दिमाग, फिर करते हैं अपन आगे कल इसको। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, उसको तो मैं भी क्या करूँ, कल इसको पूरा नहीं करेंगे अपन, कंसेप्ट समझेंगे, बाकी इतना ही करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर बाद में।